नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल सत्योज्ञान में बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्यों इतनी खास है शरद पूर्णिमा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। वैसे तो हर 15वीं तिथि को चंद्रमा आकाश में पूर्ण होता है, लेकिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, बेहद खास मानी गई है। कहा गया है कि इस रात चंद्रमा से निकलने वाली ऊर्जा अमृत समान होती है। इसी रात से हेमंत ऋतु की शुरुआत होती है और ठंड का आभास होने लगता है। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं क्यों इतनी खास है शरद पूर्णिमा। शरद ऋतु में सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन चक्र का त्रिकोण बनता है, जो ऊर्जा को संग्रह करने वाला होता है। पूर्णिमा की रात 12 बजे से चंद्रमा अपनी समस्त 14 कलाओं के पूर्ण होते हैं और उनकी किरणें अमृत के समान फल देने वाली होती हैं। इस रात की चांदनी सबसे तेज प्रकाश देने वाली होती है और देवी देवताओं का अत्यंत प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल भी केवल इसी रात को ही मिलता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए सभी धार्मिक अनुष्ठान अवश्य ही सफल होते हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी माना गया है, इस दिन चंद्रमा से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा धरती पर आती है, जो बेहद ही लाभ देने वाली और कई बीमारियों से मुक्त दिलाने वाली होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। इसी कारण चंद्रमा के प्रकाश में रासायनिक तत्व धीरे धीरे धरती पर गिरते हैं और जो इन तत्वों को ग्रहण करता है उन पर इनका सकारात्मक असर देखा गया है। इस रात चंद्रमा धरती के बेहद निकट होने से इसकी चांदनी की रोशनी सबसे तेज प्रकाश देती है, जिससे मन को शीतलता भी मिलती है और सभी तनावों और निराशाओं को दूर करती है। मान्यता है, शरद पूर्णिमा के दिन धन की देवी महालक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन मां लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। इस दिन को कोजागरी पर्व के रूप में धन प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। मां लक्ष्मी जी की कामना करने के लिए लोग मां का पूजन करते हैं और विधिवत पूजन करने से जीवन भर मां का आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मध्य रात्रि में मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर धरती पर आती हैं और ये देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है। मां लक्ष्मी के रात्रि विचरण के कारण ही शरद पूर्णिमा को बंगाल में कोजागर भी कहा गया है। कोजागर का मतलब होता है कौन कौन जाग रहा है। शरद पूर्णिमा का एक नाम कौमुदी महोत्सव भी है। कहा जाता है, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण धरती पर आए थे, तब मां लक्ष्मी जी श्री राधा जी के रूप में उनके साथ आई थीं। एक श्राप के कारण जब श्री कृष्ण गोपियों और राधा से दूर हो गए थे, तब सभी गोपियों और राधा जी ने श्री कृष्ण को वापस बुलाने के लिए मां कात्यायनी की आराधना की थी। शरद पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाकर राधा जी और गोपियों को अपने पास बुलाया था और उनके साथ महाराज भी किया था। इसी कारण इस दिन रास पूर्णिमा और कौमुदी महोत्सव के नाम से भी इस पर्व को मनाया जाता है। कौमुदी का मतलब होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा। आस्था भक्ति भाव के अतिरिक्त शरद पूर्णिमा को प्रेम भाव भी महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण कौमुदी महोत्सव को प्रेम पर्व भी कहा जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन लंकापति रावण अपने आप को युवा बनाए रखने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि से निकलने वाली किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर केंद्रित करते थे और जिससे यह ऊर्जा संग्रहित होकर उन्हें पुनः यौवन शक्ति प्रदान करती थी। इसी कारण रावण हमेशा युवा ही दिखाई देते थे। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए शरद पूर्णिमा की रात को। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को बिना पलक झपकाए कुछ समय तक देखते रहना चाहिए। ऐसा करने से सभी नेत्र विकार दूर होते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ती है। साथ ही इस समय चंद्रमा की रोशनी में एक सुई में धागा भी पिरोया जाता है। ऐसा करने से आंखें स्वस्थ रहती हैं और वर्ष भर स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। इस रात चंद्रमा की रोशनी में टहलने से वर्ष भर मन प्रसन्न रहता है।
यौवन बना रहता है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए इस रात्रि कम से कम 20 मिनट जरूर टहलें और चंद्रमा की चांदनी का से स्नान करें। आप इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में 2 से 4 घंटों के लिए रखें। खीर किसी पात्र में डालकर ऐसे स्थान पर रखें जहां चांदनी आती हो। चाहे तो खीर आप किसी सफेद झीने कपड़े या छलनी से ढक कर रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और इंद्रदेव का पूजन भी बेहद लाभदायी माना गया है। इस रात मां लक्ष्मी जी के पूजन से जीवन में धन संपन्नता आती है और रोगों का नाश भी होता है। मां लक्ष्मी जी के श्री यंत्र के दर्शन करें। दोस्तों, आप शरद पूर्णिमा वाले दिन मां लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करें, क्योंकि इस दिन करी गई मां लक्ष्मी जी की उपासना से मन वांछित फल मिलता है। अगर भाग्य में धन धान्य ना भी लिखा हो, तब भी इस दिन मां लक्ष्मी जी के पूजन करने से जीवन में संपन्नता आ जाती है और जीवन से निर्धनता का नाश होता है। इसलिए मां लक्ष्मी जी का गंध पुष्प आदि से मां की उपासना करें। आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी कर सकती हैं और लक्ष्मी मंत्र भी कर सकती हैं। लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।